नहीं है जहां ना मैं गया हूं। कोई लोकसभा का चुनाव 1980 के दशक से जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कोई बड़ी रैली नहीं हुई है कांग्रेस की जो राष्ट्रीय रैली थी जिसमें मैं आपके बीच में। पासपोर्ट ऑफिस की ब्रांचेस बनेंगी, शाखाएं बनेगी, जिलों के मुख्यालयों पे भी पासपोर्ट बनेंगे। ये कांगड़ा में हो चुका है। मैं परसों चंबा के अंदर था और मैंने कह दिया है के रूप में, हिमाचल के अध्यक्ष के रूप में, कांगड़ा और चंबा का मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, कोई ब्लॉक नहीं है ये सरकार में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। 480 बिलियन डॉलर की मई 2004 में भारत की जीडीपी थी। जब छोड़ कर गई है हमारी सरकार, 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम छोड़ के गए हैं। जीडीपी 2 ट्रिलियन, दुगनी भी नहीं। प्रचार तो ऐसा प्रचंड है कि ना बेरोजगारी है देश में, ऐसा प्रतीत होता है, ना महंगाई है। दुगनी तो कर लेते हमसे, ये उम्मीद नहीं हम इनसे रखते कि 4 जीडीपी को दुगना करने में। अमेरिका में दूसरी आई, उनको भी 12 बरस लगे। पहला देश बना 10 बरस में, 1 दशक में अपनी जीडीपी को दुगना करने वाला वो कौन देश था? जापान, जिस पे परमाणु बम गिराए गए थे। उसके बाद दूसरा देश कौन बना? वो भी एशिया का मुल्क। दुगनी भी नहीं। प्रचार तो ऐसा प्रचंड है कि ना बेरोजगारी है देश में, ऐसा प्रतीत होता है, ना महंगाई है। दुगनी तो कर लेते हमसे, ये उम्मीद नहीं हम इनसे रखते कि 4। देखिए, लोगों के बीच में हम निकले हैं, हमारे साथी निकले हैं। ये चुनाव क्षेत्र में हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं दशकों से यहाँ आता रहा हूँ। अलग अलग मुझे जिम्मेवारियाँ मिली संगठन में और भारत सरकार के अंदर। सब विधानसभा क्षेत्रों में हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं। परसों मैं चंबा में था, कल चंबा से निकले। हर रोज़ विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथी, हमारे विधायक, यहाँ 16 में से 11 विधायक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। हमारे वरिष्ठ साथी, नेता, सब लोग संगठन के, हमारी इकाइयाँ इसमें सक्रिय हैं। और आने वाले दिनों के अंदर चुनाव अभियान जाहिर है जो हर दिन तेज़ी पकड़ता जा रहा है। प्रयास ये रहेगा अपनी बात हर मतदाता तक पहुंचाने का और यहाँ की प्राथमिकताओं को समझने का। हमने पहले अपने लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत संस्थान बनाए हैं जिससे हमारे नौजवानों का, बेटे बेटियों का भविष्य संवरता है और उनको अवसर मिलते हैं, उनका सशक्तिकरण होता है। आने वाले समय के लिए अपने वरिष्ठ साथियों के साथ, मेरे साथ अभी मौजूद हैं, स्पीकर हैं, ये हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, विधायक हैं, सब बैठ के एक मसौदा तैयार करेंगे कि और क्या क्या करना है जो ज़रूरी है कांगड़ा के लिए, चंबा के लिए, और वही प्रयास होगा। उम्मीद है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और उसके बाद जो हम कह के जाएंगे उसको अमली जामा पहनाने के लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, एक तो वहाँ पे टनल्स की बात है, सुरंग बनाने की। एक पे तो काम स्पीकर साहब हैं, चंबा चौड़ी पे तो फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, जल्दी काम शुरू होगा। दूसरा जो है अपना होली उतराला और साज पास, ये भी प्राथमिकता में रहेगा। वहाँ पे संस्थाओं की ज़रूरत है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसको हम देखेंगे कि सुचारू रूप से चले, चंबा के लोगों को वो सुविधा रहे। एडवेंचर टूरिज़्म, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़, उसको हम बढ़ावा देंगे। और उसके साथ साथ एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से मंडी में IIT है, धर्मशाला में निफ्ट है, कोशिश होगी एक बड़ी संस्था, चाहे वो IIIT हो, केंद्रीय संस्थान चंबा के अंदर कायम किया जाए। दोनों ज़िलों के अंदर इको टूरिज़्म को प्राथमिकता मिलेगी। हमने पहले भी कांगड़ा में, मैंने आपको निफ्ट का जिक्र किया, टी बोर्ड का रीजनल हेडक्वार्टर पालमपुर में स्थापित है। कंदरौली के अंदर जो इंडस्ट्री पार्क है, जब मैं भारत का उद्योग मंत्री था, ये उसी समय का दिया हुआ है, लगभग 150 करोड़ का।
जहाँ पे पेप्सी भी आई है, वहाँ पे AK-47 राइफल्स भी बनेंगी। साथ में पंडोगा में दिया था। चंबा में भी उपयुक्त स्थान चुन के सबसे मशवरा करके एक ट्रेड पार्क इन्वेस्टमेंट और निवेश के लिए इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ का चंबा में भी कायम करना एक प्राथमिकता रहेगी। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। आराम से रेलगाड़ी में कम पैसे पे सफ़र करते थे, सामान लेके लोग जाते थे, जहाँ छोटे स्टेशन से भी चढ़ जाते थे। व्यापारियों को भी नुकसान है, आम जनता को बहुत कष्ट है। इससे वायदा किया गया था कि पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज किया जाएगा। ब्रॉड गेज करने की जगह वो सिंगल गेज भी बंद कर दी। अब वोट पड़ने से पहले 1-2 ट्रेन दिखावे की चल गई, ट्रायल कर रहे हैं। साथ जाती है, साथ आती के बाद तो फिर इसका हमारी प्राथमिकताओं में होगा रेल, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखिए, मैं हिमाचल का तो हूँ, हिमाचल का पुत्र हूँ, शिमला में जन्मा हूँ और भारत का संविधान अधिकार देता है। हमने कभी ये सवाल नहीं किया, ये संकुचित सोच हमारी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर कांग्रेस हर जगह मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहते थे। हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता और कांगड़ा को बहुत कुछ उन्होंने दिया जब वो यहाँ से सांसद हिमाचल प्रदेश से थे, कांगड़ा के सांसद राज्यसभा में चुनकर आए, मिनिस्टर बने, फैशन टेक्नोलॉजी का कांगड़ा में इंस्टीट्यूशन दिया, टी बोर्ड का रीजनल कार्यालय उन्होंने यहाँ दिया, कंदरौली में 150 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क उन्होंने दिया। निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय नेता तो कहीं से भी चुनाव लड़कर प्रदेश की सेवा करना एक अच्छा वक्ता है। पार्लियामेंट में आवाज़ उठेगी जो हमारे हकों की, जो हमारे हकों का हनन भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है, जिसकी लड़ाई हम कानूनी तौर पर से संबंधित है, जो और एकदम कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट से लड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि एक ऐसे प्रतिनिधि से, एक ऐसे नेता को अगर हम यहाँ से चुनकर भेजते हैं, एक तो हिमाचल के हकों की रक्षा हो, दूसरी बात अनंत जी एक छात्र राजनीति निश्चय के मूवमेंट से निकल के यूथ कांग्रेस के मूवमेंट से निकल कर कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने नाम कमाया। इनके समय के कुछ लोग तो मुख्यमंत्री हैं, अब ममता बनर्जी इनकी जनरल सेक्रेटरी, कितने मंत्री हैं। ये सब लोग एक हमारी राष्ट्रीय नेता जो होते हैं उसका फायदा राज्य को बहुत होता है। ऐसे नेता जिनका हिमाचल के प्रति प्यार हो, हिमाचल का इनके दिल में दर्द हो, और हिमाचल में जब ये राज्यसभा के सदस्य तो भी कांगड़ा को देते रहे, हिमाचल को देते रहे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी हिमाचल में आनंद शर्मा जी की दी। ये चीज़ें हैं। तो हमें अब 15 महीने में जो हमारी सरकार ने काम किया वो लेकर भी और इनकी छवि हम कांगड़ा में बताएंगे, निश्चित तौर पर उसका फायदा। एक सर्वे सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि जो भैया सर्वे की नहीं बात थी